डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग इस समय सीसेट की स्ट्रेटजी को लेकर डिमांड कर रहे हैं और इवन बहुत सारे लोग सीसेट को लेकर परेशान भी हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीसेट को लेकर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। अगला समय जो आपके पास बचा है 2 से ढाई महीने का समय, इस टाइम पीरियड में आप किस तरीके से सीसेट को तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिस पर ध्यान देने की जरूरत। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा डेंजरस इस समय कोई चीज है तो वो सीसेट है ना। इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो बहुत संभावना है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप एक चीज सोच के देखिए, मैं कहता हूं मान लो आपके जीएस में 130 प्लस नंबर भी आ जाए, मान लीजिए, बट अगर आप सीसेट में 65 मार्क्स पे हैं तो आपकी ये पूरी मेहनत जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज नहीं पता है, आप जानते हैं, बट आप नजरअंदाजी के दौर में आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, इसको अंतिम समय के लिए टाल रहे हैं। ये चीज आपके लिए सबसे ज्यादा घातककारी हो सकती है, तो इसको लेकर बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। पिछले कई सालों से मैंने लगातार बहुत पहले से ही बच्चों को अवेयर किया है। इवन अगर आप लोग फॉर्म की चीजों को देखेंगे तो मैंने सर्टिफिकेट्स को लेकर पिछले 7-8 महीने में बार बार आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने सर्टिफिकेट पर ध्यान नहीं दिया और अब जाके फॉर्म फिलिंग में उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखें किस तरीके से इसकी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले तो इसको सीरियस लेना है ना, दिमाग से निकालना है। चाहे आपका जो बैकग्राउंड है वो मैथ को लेकर है, चाहे आपने बीटेक किया हुआ है, आपकी ऑलरेडी अच्छी कमांड है, फिर भी इसको लेकर रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अभी सब लोगों को सीसेट पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड होने के बावजूद भी वो सीसेट में 1 या 2 नंबर से चूक गए। तो किस तरह की रणनीति पे काम करने की अभी जरूरत है। अगर आप लोग देखेंगे सीसेट को, पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड अगर आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी ने इस पेपर को काफी मुश्किल किया है ना। एक तो आपको ये समझना है कि हाँ भाई, सीसेट का जो पेपर है इसका टाइम पीरियड अगर आप लोग देखेंगे दिन में पेपर होता है ना। तो उस समय एक तो आपको जीएस के पेपर का स्ट्रेस होता है ना, वो पेपर कैसा गया नहीं गया वो चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। ऊपर से गर्मी का समय होता है तो 2:30 से 4:30 के बीच में एकदम आलस का जोन होता है, इसलिए ये पेपर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यूपीएससी ने भी जानबूझ के इसको दिन में प्लान किया है ताकि आप एक आलस के फॉर्म में हो, आपको एक सुस्ती सी हो और उस टाइम पीरियड में आपका दिमाग जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ काम ना करे और क्रिएटिव होकर आपका माइंड चीजों का आंसर ना निकाले। आपको पता है सबसे ज्यादा दिक्कत सीसेट के अंदर ये है, समय को लेकर आप तैयारी नहीं करते हैं, है ना। प्रैक्टिस जो है वो समय के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप हर एक सवाल को 1 से 1.5 मिनट में या 2 मिनट में सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हो, तब जाके आप मैथ और रीजनिंग के सवालों को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, खास करके हिंदी माध्यम के अगर बच्चे हैं तो वो इस चीज को समझे। देखो, मानता हूं आपकी पहली स्ट्रेंथ जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है सीसेट में, है ना, लेकिन ये सच में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना। और ये स्ट्रेंथ होकर भी कितना आपको दिला सकता है इसकी बात भी मैं आपको अभी सच्चाई बता देता हूं। अगर मान लीजिए 27 से 28 सवाल कॉम्प्रिहेंशन में आ रहे हैं, आप कितने अच्छे धुरंधर क्यों ना हो, मान लिया कि बहुत सारे बच्चे 100% भी इसमें सही कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि मान लीजिए मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी भी है, तब भी ये सब्जेक्टिव पेपर है, क्वेश्चन है, इसके अंदर आप जो है 20 से ज्यादा सवाल की एक्यूरेसी मानकर मत चलिए, है ना। क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव देखेंगे, हो सकता है एग्जामिनर ने किस और पॉइंट से कॉम्प्रिहेंशन को डाला हो, तो इसको वो भी 20 भी आपके तब सही होंगे जब सच में कॉम्प्रिहेंशन जो है आपकी स्ट्रेंथ होगी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको काम में किया होगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम किया होगा आपने, तब जाके कॉम्प्रिहेंशन आपके फेवर में काम करेगा। बहुत जल्द डिलाइट आईएएस पर सीसेट को लेकर जो है कोर्स आने वाला है और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। अगर कोई बच्चा परेशानी में हो, बहुत अच्छे तरीके से हम लगभग 22 से 23 सवाल तक आपको ले चलेंगे, ताकि आपकी एक भी कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि एक भी सवाल गलत ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी आंखें बंद कर कर नहीं चलता हूं, व्यवहारिक अप्रोच जो होती है वो ज्यादा आपको एबल बनाती है पेपर को क्वालिफाई करने में। दूसरी चीज ये है, कॉम्प्रिहेंशन जैसे आपने तैयार किया, चलो अच्छे से पीवाईक्यू पे काम करना होगा। दूसरा, इसके बाद आपको जो बाकी के सेगमेंट है जैसे मैथ है और रीजनिंग है, अब इसके अंदर बच्चों मैंने कई बार आप लोगों को एक बात बताई है कि इसको पूरी तरह नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैथ को छोड़ दिया जाए, सिर्फ रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन कर लिया जाए, या रीजनिंग को छोड़ दिया जाए और मैथ और कॉम्प्रिहेंशन कर लिया जाए, पॉसिबल नहीं। तीनों को थोड़ा बहुत टच करना पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर डील होगा। आपको क्या करना है, मैथ के अंदर बस इतना कर लीजिए कि कम से कम 15 से 20 सवाल आप इसमें से कर पाए,
है ना, चाहे वो 10 से 12 सवाल ही इस पे सही बैठ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 15 से 20 सवालों को अटेम्प्ट कर पाए आप मैथ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बेसिक बेसिक टॉपिक भी करेंगे तब भी आराम से इस चीज पे आप पहुंच सकते हैं। तीसरी, रीजनिंग को लेकर इतना काम कर लीजिए कि कम से कम 15-20 सवाल या इसमें कम से कम 25 सवाल तक आप अटेम्प्ट कर पाए। अगर 20 सवाल भी अटेम्प्ट करते हैं, इसमें भी 10 सवाल या 15 सवाल सही बैठते हैं, है ना, क्योंकि एक्यूरेसी जो है मैथ और रीजनिंग में हाई होती है अगर आपने बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आप दोनों को मिलाकर 30-30 सवाल को लेकर 20-20 40 सवाल भी करते हैं और इन दोनों इसके अंदर अच्छे से कम मिला के, ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 22 सवाल भी सही कर देते हैं, तो आपका बहुत इजीली जो है सी से डील हो जाएगा, क्योंकि 22 सवाल आपके यहां से बन जाएंगे और 20 सवाल आप कम से कम कॉम्प्रिहेंशन में। मेरा मानना यह है कि अगर कॉम्प्रिहेंशन आपकी स्ट्रेंथ है तो 20 प्लस नंबर जो है या क्वेश्चन जो है आपके इसमें सही हो जाएंगे, आप बहुत इजीली जो है यूपीएससी का सीसेट पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोनों को मिलाकर कम से कम 22 सवाल आपको करना है, बहुत बड़ा गेम नहीं है ये। बस इसके अंदर एक चैलेंजिंग रोल है, क्या कि ये 22 सवाल आपको टाइम में करने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को लेकर। आपको क्या है ना कि जैसे आपने सबसे जाते पेपर में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन उठा लिया, है ना, तो वो कॉम्प्रिहेंशन आपको समय ही नहीं छोड़ता है। आप कई बार 1 घंटा 20 मिनट तक का समय जो है वो कॉम्प्रिहेंशन में दे देते हो, बाद के लिए आपके पास समय ही नहीं बचता है, उसमें आपको मार्कशीट भी फिल करनी होती है और बाकी दोनों सेक्शन को टच करना होता है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में कॉम्प्रिहेंशन को सेंटर में रख के तैयारी मत करिए, आपको मैथ और रीजनिंग पहले उठानी चाहिए और उसी चीज की प्रैक्टिस अभी भी करना चाहिए। दूसरा, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि सीसेट को बुक से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्लासेस वगैरह भी आप कर सकते हैं अगर आप कहीं से कर रहे हैं, बट बुक से करने से आप कई सारे मेथड को पैरेलल कर सकते हैं, है ना, कई बार मैंने बुक्स को भी रेफर किया है इसके अंदर, आप उस बुक्स के माध्यम से आप चीजें कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैथ और रीजनिंग आपने कर लिया है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्या फोकस करना है, एक तो आप टाइप्स निकालें, किसी भी सवाल को, मान लीजिए आप नंबर सिस्टम ही कर रहे हैं, उसके अंदर कितने टाइप के सवाल बनते हैं, मान लीजिए 20 तरह के सवाल है या 25 तरह का सवाल, कम से कम उसमें 10 से 15 टाइप आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, उन 15 टाइप्स को बार बार देखते रहिए। दूसरा, मैथ और रीजनिंग के सवालों को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, टाइम में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। आप लोग सबसे बड़ी दिक्कत यही करते हैं, आपको क्या लगता है, आपने पीवाईक्यू उठा लिया, सेम सेम सवाल आप बार बार करते रहे, उसका आंसर आपको पता होता है, आपको लगता है आपकी सीसेट की तैयारी हो रही, ऐसे नहीं होता है। नए सवालों को उठाइए जिनको आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया है और कोशिश करिए कि हर सवाल आपका 1.5 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। अगर आपने यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपका यूपीएससी का सीसेट किसी भी हाल में नहीं रह सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, टाइम इसमें सबसे बड़ा इशू है। आपने कई जगह से सीसेट किया होगा, आप बुक से भी सीसेट कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस नहीं की, आपने टाइम लगाकर उस सवाल को सॉल्व नहीं किया, तब फिर आपका कोई मतलब नहीं। आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो क्या करते हैं, 10 सवाल 15 सवाल कर लिए, आपको लगा कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग में आपकी चीजें हो गई, आपने किसी नंबर सिस्टम को उठाया, किसी भी और टाइम एंड वर्क को उठाया, आपको लगा मैंने 25 तरह के सवाल कर लिए, बट उन 25 सवालों को करने में आपने कितना समय ले लिया, ये इस चीज को लेकर आप विचार नहीं करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इतना कर लीजिए, कम से कम 22 से 25 सवाल आपके इसमें डील हो जाएं और बाकी चीजें कॉम्प्रिहेंशन से हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से करना, तो बहुत जल्द डिलाइट आईएएस पे इसको लेकर कोर्स लॉन्च होने वाला है। सारा कॉम्प्रिहेंशन मैं ही आप लोगों को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से करवाने वाला हूं, आप उसको ज्वाइन करके अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी पे काम करके आप अपने सीसेट को अच्छा कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।